हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्टूडेंट, जैसा कि हमने 12th फिजिक्स के सिलेबस को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने आपको 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। देखिए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मैंने कवर कराया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 को। इसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी के बारे में जानेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो देखिए, वैद्युत विभव होता क्या है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई धन परीक्षण आवेश जो कि अनंत पर है, ठीक है, उसको उस धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे समझिए, यहां पर मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, यहां पर अनंत है, ठीक है, यहां पर जो है अनंत पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है, अनंत पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है जिसको हम नाम दे देते हैं प्लस क्यू नॉट। ठीक है, ये धन परीक्षण आवेश है और ये आपका है वैद्युत क्षेत्र, इसको नाम दे देते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब क्या कहा गया कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, देखिए ये एकांक धन परीक्षण आवेश है, इसको अनंत से, यहां अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर लाने पर, यानी कि मान लीजिए इस प्लस क्यू आवेश को, इस धन परीक्षण आवेश को हम कहां लेकर आते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, ठीक है, इसके अंदर लेकर आते हैं। तो जो ये आपका प्लस क्यू नॉट है वो अब यहां पर आ चुका है। ठीक है, कहां आ चुका है, प्लस क्यू नॉट जो है वो अब यहां पर आ चुका है, जो धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब देखिए यहां से अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने पर जितना कार्य किया गया, यानी कि जितना वर्क किया गया, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, वैद्युत विभव। ठीक है, यानी कि सिंपल है कि कोई धन परीक्षण आवेश है जो कि अनंत में है, उसको वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम परिभाषा हो चुका है हम लोगों का, अब इसका सूत्र देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो देखिए मान लीजिए, लिखिए यदि धन परीक्षण आवेश, यदि धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, ठीक है, जिसको हमने लिखा है प्लस क्यू नॉट से, ठीक है, प्लस क्यू नॉट, ठीक है, को अनंत से, को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया जाए। देखिए ऊपर मैंने आपको बताया W, ठीक है, W कार्य करना पड़े, कार्य करना पड़े तब, ठीक है, तब वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, तब वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभव को हम लोग डिनोट करते हैं V से, याद रखिएगा वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू हो जाएगा W अपान क्यू
नॉट। ठीक है, बी इक्वल टू आपका हो जाएगा W अपान क्यू नॉट। समझ में आ गया? तो यही होगा आपका वैद्युत विभव, यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, देखिए ये धन परीक्षण आवेश है, इसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग, वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब यहां पर W आपका कार्य है और क्यू नॉट है धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं W क्या है, ये कार्य है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं W क्या है और Q नॉट क्या है। ठीक है, तो W है कार्य और Q नॉट है धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए यहां पर एक चीज और जान लीजिए कि जो आपका वैद्युत विभव है ये किस प्रकार की राशि है। ठीक है, ये भी जान लेते हैं। तो वैद्युत विभव जो है ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है, यानी कि जो है केवल इसमें दिशा, केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद में अब हम जानते हैं इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक भी सिंपल है, मात्रक। ठीक है, तो मात्रक क्या होगा, देखिए V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। तो W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, प्रति क्यू नॉट क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम होगा वैद्युत विभव का मात्रक, या आप लोग इसी को लिख सकते हैं वोल्ट। ठीक है, या आप लोग वोल्ट भी कह सकते हैं क्योंकि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा वैद्युत विभव का, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक है, अब इसकी बीमा समझ लेते हैं कि इसकी बीमा क्या होगी। तो बीमा भी यहां पर लिख देते हैं डायमेंशन, क्योंकि वो भी जरूरी है। ठीक है, तो इसकी बीमा क्या होगी, तो इसकी बीमा जो होगी वो आप लोग निकाल भी सकते हैं साथ में चाहे तो। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, W अपान क्यू नॉट। ठीक है, ये आपको पता चल गया फॉर्मूला। अब इसके द्वारा हम निकालते हैं इसकी बीमा। तो देखिए इसके लिए हमें W की बीमा पता होनी चाहिए और आवेश की बीमा। तो W की बीमा होती है कार्य का ml2 t के पावर -2। ठीक है, और Q नॉट यानी कि Q की बीमा क्या होगी, देखिए Q क्या है, आवेश, आवेश इक्वल टू IT। ठीक है, पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा था। अब देखिए I की बीमा हो जाएगी A, T है समय, समय की बीमा हो जाएगी T। तो यहां पर जो Q की बीमा होगी वो हो जाएगी AT। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं इसकी बीमा। तो ये हो जाएगा आपका ml2 t के पावर -2। ठीक है, और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a के पावर -1 t के पावर -1। देखिए नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहां पर m है आपका तो m ऐसे ही रहेगा क्योंकि सिंगल है। ठीक है, ml2 आपका हो जाएगा, t के पावर क्या हो जाएगा, देखिए -2 है -1 है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो -3 हो जाएगा, a के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपकी V की बीमा, विभव की बीमा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं और बीमा को आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा हमेशा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका है V की बीमा। समझ में आ गया? तो यहां पर मात्रक बीमा सब कुछ समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि जो आपका ये वोल्ट है किसका मात्रक है, ये आपका है विभव का मात्रक। ठीक है, तो ये एक वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी उसको समझते हैं। तो देखिए वोल्ट का डेफिनेशन क्या होगा, एक वोल्ट का, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। यानी कि अगर आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल। ठीक है, 1 जूल अपान कूलाम। ठीक है, अपान कूलाम। ठीक है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपान कूलाम, यानी कि वही डेफिनेशन में भी कहा गया है कि यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव जो होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपान कूलाम। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं 1 वोल्ट का डेफिनेशन।
समझ में आ गया। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा था। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि वैद्युत विभव क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, उसका मात्रक क्या होगा, उसकी बीमा क्या होगी और एक बोल्ट क्या होता है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। तो इतना हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सभी टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपका इस चैप्टर का समझ लीजिए इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आगे के टॉपिक मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।